नमस्कार दोस्तों, यह घटना व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की सच्ची घटना है। यह साधु महाराज व्यासपीठ पर बैठकर रामायण कथा सुनाया करते थे। कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहां आते थे। कथा आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वह कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही वह कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने आता था जो खुद को वैज्ञानिक कहता था। जब उसने कई बार साधु महाराज को यह बात कहते हुए सुना तो उसे लगा कि क्या सचमुच में हनुमान जी आते होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में यह बात चलती रही कि इस बारे में वह साधु महाराज से पूछे या नहीं पूछे, लेकिन एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आप रोज हनुमान जी को बुलाते हैं गद्दी के ऊपर बैठने के लिए, तो क्या वह सचमुच आते हैं? तो महाराज जी ने कहा, हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही वे जाते हैं। वैज्ञानिक महाराज जी से सबूत मांगने लगा कि इस बात का सबूत दें कि हनुमान जी यहाँ सचमुच आते हैं। महाराज जी ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता है, और वैज्ञानिक को समझाने की बहुत कोशिश की। इस प्रकार दोनों के बीच खूब वाद विवाद हुआ। उसके बाद साधु महाराज मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आज आप अपने घर ले जाना और कल कथा शुरू होने से पहले ले आना, और मैं हनुमान जी को यहाँ बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब हनुमान जी नहीं आए हैं, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि वह आए हैं। वैज्ञानिक ने यह शर्त मान ली और कहा कि ऐसा हुआ तो मैं वैज्ञानिक पद छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी का काम करना शुरू कर दूँगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई और उस दिन और भी अधिक लोग यह भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। उसके बाद वहाँ गद्दी रखी गई और साधु महाराज ने हनुमान जी से आग्रह किया कि आइए महाराज विराजिए। उसके बाद साधु महाराज ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे महाराज, आज आस्था का प्रश्न है, आप रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक को बुलाया गया और उसने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह गद्दी को 1 इंच भी नहीं हिला सका। इसके बाद वैज्ञानिक साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव और यदि ना मानो तो पत्थर। धन्यवाद। जय श्री राम।